क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पौराणिक ग्रंथों की कहानियों को आज के जमाने की टेक्नोलॉजी से जोड़कर दिखाया जाए तो आखिर वो कैसी लगेंगी? बचपन से हम सब ने भगवान नरसिंह के अवतार की कहानियां सुनी हैं। वो अवतार जो अधर्म का विनाश करने के लिए हिरण्यकश्यप जैसे अत्याचारी राक्षस को समाप्त करने के लिए लिया गया था। और अब निर्देशक अश्विन कुमार ने इस बेहद गूढ़ और शक्तिशाली पौराणिक कथा को एनिमेटेड फिल्म के जरिए हमारे सामने पेश कर दिया है। फिल्म का नाम है महाअवतार नरसिम्हा। तो आज हम जानेंगे कि क्या ये फिल्म सच में उतनी ही दमदार है जितनी इसकी कहानी, या फिर ये बस एक और कोशिश बनकर रह जाती है। तो फिल्म की शुरुआत होती है महर्षि कश्यप की संध्या वेला में की जा रही पूजा से। तभी उनकी पत्नी दिति पुत्र प्राप्ति की इच्छा लेकर आती हैं और महर्षि से सहवास का अनुरोध करती हैं। महर्षि स्पष्ट करते हैं कि ये समय तमोगुण और रजोगुण से युक्त होता है, जहां दैवीय नहीं बल्कि आसुरी शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं। लेकिन दिति के अड़ जाने पर अंततः महर्षि सहमति दे देते हैं। यहीं से जन्म की भूमिका बनती है दो सबसे खतरनाक राक्षसों की, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इन दोनों राक्षसों का अत्याचार पूरे ब्रह्मांड पर फैलता है। एक पृथ्वी को पाताल लोक में ले जाता है तो दूसरा खुद को ईश्वर समझ बैठता है। इनके आतंक से आहत होकर भगवान विष्णु 2 बार अवतार लेते हैं। पहले वराह अवतार जिसमें वे हिरण्याक्ष का वध करते हैं, और फिर आता है वह चिर प्रतीक्षित रूप नरसिंह अवतार जिसमें वो हिरण्यकश्यप को उनके अभिमान और पापों समेत समाप्त कर देते हैं। फिल्म में प्रहलाद का किरदार बेहद भावनात्मक है। एक ऐसा बालक जो अपने पिता के तमाम अत्याचारों के बावजूद भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना रहता है। चलिए अब बात करते हैं फिल्म के निर्देशन की और फिल्म की प्रस्तुति। निर्देशक अश्विन कुमार ने इस फिल्म के जरिए भारतीय संस्कृति की उस गहराई को टटोलने की कोशिश की है जो अब तक केवल ग्रंथों तक सीमित थी। खास बात यह है कि ये फिल्म आज की पीढ़ी यानी जनरेशन Z को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिससे वे इन कहानियों से जुड़ सकें। फिल्म का पहला हिस्सा थोड़ा धीमा है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ये हमारे पौराणिक महाकाव्य को एक समकालीन संवेदना से जोड़ती है। हालांकि एक बात माननी पड़ेगी कि फिल्म के एनिमेशन में कमजोरी है। विजुअल क्वालिटी कहीं कहीं पर पुरानी सी लगती है और युद्धों की भव्यता को थोड़ा और बेहतर किया जा सकता था। वहीं गानों की कोरियोग्राफी, किरदारों के हाव भाव और क्लोजअप एनिमेशन में और सुधार की गुंजाइश है। लेकिन इसके बावजूद फिल्म में जो भावनात्मक गहराई है, जो आध्यात्मिक जुड़ाव है, वो दर्शक को अंत तक बांधे रखती है। वहीं फिल्म के क्लाइमेक्स में नरसिंह और हिरण्यकश्यप के बीच का युद्ध सच में रोमांचक है। ये फिल्म न सिर्फ दैवीय और राक्षसी शक्तियों के संघर्ष को दिखाती है, बल्कि होलिका दहन जैसे त्योहारों की मूल भावना को भी छूती है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि निर्देशक अश्विन कुमार ने कथा को जटिल नहीं होने दिया है। स्टोरी टेलिंग सिंपल है लेकिन प्रभावशाली है। अब बात करें कि ये फिल्म क्यों देखी जाए, तो अगर आप एनिमेटेड फिल्मों के शौकीन हैं या फिर अपने बच्चों को पौराणिक कथाओं से जुड़ने का एक शानदार माध्यम देना चाहते हैं तो महाअवतार नरसिम्हा एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। ये सिर्फ एक मनोरंजन नहीं है बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर की एक झलक है जिसे हमें संभाल कर अगली पीढ़ियों तक ले जाना चाहिए। तो जाइए इस फिल्म को जरूर देखिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको भगवान नरसिंह की ये एनिमेटेड प्रस्तुति आखिर कैसी लगी।